कर्नाटक विधानसभा चुनावों की मेगा कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और देखिए, कहा जाता है कि कर्नाटक तो दक्षिण का द्वार है। आज क्या वहां पर हो रहा है, सबसे पहले मैं नीरज का रुख कर लेती हूँ। नीरज, किस तरह की हलचल वहां दिखाई दे रही है, मतदाताओं में कितना उत्साह है? चलिए, नीरज का मैं दोबारा रुख करूंगी। प्रियंका जो कि बेंगलोर में मौजूद है, उनका मैं रुख करती हूँ। प्रियंका, बेंगलोर तो वहां पर मेट्रो सिटी है, तो क्या जैसे मेट्रो सिटी में होता है सुबह जरा भीड़ कम होती है, वैसे ही दिखाई दे रहा है क्या? मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, सीधा यहाँ पर मेट्रो सिटी जरूर है और ऊपर से बैंगलोर का भी साउथ हिस्सा जो कि काफी एलीट और पॉश माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो सुबह से निकल पड़े हैं। सुबह से हमने लाइनें देखी हैं। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के हैं, ये भी वोट कास्ट करने के लिए अंदर जा चुके हैं और लाइन में फिलहाल लगे हुए आपको नजर आ रही है। लंबी लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। ये गिरिनगर का पूरा इलाका है जहाँ पर फिलहाल एमएलए, सिटिंग एमएलए वोट करने के लिए आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं कि लोग भी यहाँ पर काफी तादाद में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब धूप पड़ती जा रही है तो माना जा रहा है कि लोगों का आना कुछ कम हो सकता है, लेकिन सुबह 7 बजे से ही अगर बात की जाए तो लोग घरों से बाहर निकले हैं वोट देने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि महिलाएं, नीरज के पास कोई बड़ा अपडेट शायद इस वक्त है। नीरज, क्या हालचाल? ठीक है, तो तमाम जो खास लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश न्यूज़ 18 इंडिया लगातार कर रहा है, क्योंकि घरों के बाहर निकल के हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। और आज वो दिन होता है जब आप अपनी खुद से सरकार चुन सकते हैं और फिर उससे that Congress always raise their issue during election time, and on inflation she said that Congress need to see their own tenure. निर्मला सीताराम ओके यार, लाइव पे है। निर्मला सीताराम representing the state. Let you first have this state. तो नीरज, मेरे सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आपका मैं रुख करती हूँ। नीरज, थोड़ी देर हो रही है आपको। फिलहाल मानव के पास हम चलते हैं। मानव, आपकी तरफ क्या तस्वीर है? देखिए, तस्वीर अलग अलग देखने को मिल रही है। 224 सीट हैं, लेकिन कई कई जगह ऐसी हैं जो ग्रामीण इलाकों में हैं और वहां पर ज्यादातर वोटर जो हैं वो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है। और अब दिक्कत यह है कि युवा चुनाव में धर्म का मसला भी बहुत उठा। आपने भी वोटिंग करने से पहले यहाँ प्रार्थना की, क्या मांग है? It is my family deity, Kenkerama. When I file my nomination, I come here. When I go to voting, I come here. I am confident that I have the blessings of the people of Karnataka. कितनी सीटें आएंगी सर आप लोग की पार्टी को, क्योंकि दावा कर रहे हैं आप लोग 140 से अधिक, कितनी सीटें आएंगी? 141 plus is my number. बार बार ये कहा जाता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, बहुमत आता है, तो डीके शिव कुमार ही इस बार मुख्यमंत्री होंगे। First, let us bring the party to power. Chief Minister, it automatically people, MLAs, High Command will decide. अंतिम सवाल सर, अंतिम। तो ये थे हमारे साथ डीके शिव कुमार, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष। पार्टी सत्ता में आए, 140 से अधिक सीटें आएंगी। सत्ता में आने के बाद ये तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा राज्य का। लेकिन कनकपुरा सीट से खुद उम्मीदवार हैं, विधायक हैं और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और यहाँ पूजा के बाद अब वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो डीके शिव कुमार जिन्होंने इस बात का तो जवाब नहीं दिया कि वही क्या अगला मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले। जाहिर सी बात है, अभी तो चुनाव हो ही रहा है। फिर से मानव का मैं रुख कर लेती हूँ। मानव, अधूरी रह गई थी आपकी बात, तस्वीरें कैसी है उधर? बिल्कुल, देखिए बात पूरी कर देता हूं। और कर्नाटक में अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, शहर में क्या है कि लोग पहुंच रहे हैं, जमावड़ा है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां से युवा जब पलायन कर जाते हैं तो वोट करने के लिए सिर्फ बुजुर्ग वहां पर रह जाते हैं। तो हम यहां पर अमूमन लोग देख रहे हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, 60 के करीब है, वो लोग यहां पर वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बेंगलोर नौकरी करते हैं, लेकिन क्योंकि आज उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लोकतंत्र के पर्व में अपनी एक आहुति लगानी है और इसलिए वोट करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्वाति हमारे साथ हैं। स्वाति, यू आर हियर एट योर नेटिव प्लेस इन Ketagana Hilly. Okay. Ketagana Hilly. Okay. So you are just here for casting your vote here today? Yes, absolutely. And I take this opportunity to ask and to convey youths to come and vote. This is your responsibility to vote, and you have that right. And this is to build our future, and every vote is matters. And this is all I ask for. Do you think there were a lot of topics were there? Bajrang Dal was there, Nandini Milk issue was there. Do you think all these issues will help in changing the mind of youth, or the youth will vote accordingly?
Yeah, absolutely true, and everything matters. And because of this voting election thing, people can't take anything religious thing, and every aspects they can't even take. They can't take like that, just for the vote purpose and for the elections. And yeah, everybody has to think of. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कुछ भी हो, राजनीतिक दल कुछ भी मुद्दा बनाए, लेकिन यूथ सब कुछ देख रहा है और सोच समझकर अपना वोट डाल रहा है। आप सोचिए कि जहां पर बुजुर्ग गांवों में रह गए हैं, युवा शहर में रह रहे हैं, लेकिन वोट डालने के लिए वो अपने नेटिव जगह पर पहुंच रहे हैं, अपने जो उनकी पैतृक घर है वहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और यही चुनावों की खूबसूरती भी है मानव की यहाँ हर कोई जानता है कि आज लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में अपने अधिकार का इस्तेमाल तो करना ही है। देखिए, चाहे ग्रामीण इलाकों या मेट्रो सिटी, हर जगह हमारे जो सहयोगी है वो मौजूद है, खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने लोगों से वोटिंग की अपील की है। आप सुनिए। लिखने का दिन है। मैं सारे कर्नाटक के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बाहर आ जाए, अपनी जो हक है वोट करने का वो कीजिए, और जो प्रजाप्रभुत्व का सक्सेस करना है वो करना चाहिए, और फ्यूचर 5 इयर्स का डेवलपमेंट के लिए आप मतदान कीजिए, ये मेरा अपील है। तो बसवराज बोम्मई को आपने सुना, वोटिंग की अपील वो भी कर रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया भी कर्नाटक की जनता से यही कह रही है कि घरों के बाहर निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल आप कीजिए। आज का दिन आपका दिन होता है और इसका जरूर आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दंगल जो कर्नाटक में आज चल रहा है उसकी मेगा कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर जारी रहेगी। बताया था और उन्हें नसीहत दी थी कि वो इस तरह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने बंद कर दें। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि इमरान इसके बावजूद नहीं रुके। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से उन्हें लगातार इस बात की धमकियां मिल रही हैं कि अगर उन्होंने एक शब्द भी सेना के खिलाफ कहा तो अंजाम बुरा होगा। चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आजादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। लेकिन उन्होंने सेना के उस अधिकारी पर न सिर्फ उन्हें जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया, बल्कि डंके की चोट पर यह तक कह दिया कि सेना अगर उनके आरोपों को गंभीरता से ले तो वो इसे साबित करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि इमरान को अंदर ही अंदर इस बात का डर सता रहा था कि फौज के खिलाफ बोलने की सजा उन्हें आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि एक दिन पहले सेना ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी, लेकिन जब वो नहीं माने तो अगले ही दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। और वो भी ऐसे कि कोर्ट परिसर के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने इमरान खान को गिरफ्तार किया और सब देखते रह गए। जिसके बाद ये एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान में सेना ही सुपर पावर है और अगर किसी ने उसे नाराज किया तो उसका खेल खत्म। फिर चाहे वो पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ब्रेकिंग न्यूज।